नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इलाज का बिल चुकता नहीं करने पर कुंडा के मेधा सेवा सदन में कन्हैया कापरी की लाश को बंधक बनाने के मामले की जांच के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी शनिवार को देवघर पहुंचे। मंत्री कुंडा के मेधा सेवा सदन पहुंचे और वहां के संचालक डॉक्टर संजय कुमार से मामले की जानकारी ली। मृतक कन्हैया के साथ जख्मी हुए अन्य इलाजरत युवक से भी मंत्री मिले और उसका हालचाल लिया। मामले की आरंभिक जांच के बाद मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जो बातें मीडिया में आई है वह सच नहीं है। खबरों में कुछ दिखाया गया है और सच्चाई कुछ और है। पीड़ित परिवार से बात हुई है। फिर भी सिविल सर्जन के नेतृत्व में एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जो मामले की जांच कर 3 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देंगे। अगर मामले में अस्पताल की तनिक भी गलती पाई जाएगी तो उसे सील कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने में मीडिया की बड़ी भूमिका है। जिस दिन मैंने स्वास्थ्य मंत्री के रूप में शपथ लिया था, उस दिन ही सभी मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम प्रबंधन को निर्देश दिया था कि मरीज की मौत होने पर इंसानियत के नाते उससे पैसे नहीं ले और लाश को तुरंत रिलीज कर दे। फिर से मैं कहा रहा हूं कि जो भी प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम मेरे आदेश को नहीं मानेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेगा हॉस्पिटल में 40,000 रुपये के कारण बॉडी नहीं दिया गया और जो पीड़ित परिवार है उसने जमीन बेचा। मोबाइल तो निश्चित तौर पर ये खबर राज्य को संसार करने वाली घटनाएं हैं। मुझे भी मर्माहत कर दिया कि भाई जिसके लिए हम मंत्री बने हैं, दिन रात हम काम करते हैं और मेरे गृह जिला में संथाल परगना की जोन से मंत्री बनाया गया है और जब संथाल परगना में इस तरह की घटनाएं आ रही हैं तो मैंने सारा कार्यक्रम मैंने छोड़ दिया। आज मुझे रांची में होना चाहिए था, मैं नहीं गया और मैं भागे भागे देवघर आया हूँ। और जब यहाँ पे आया हूँ तो जिस प्रकार से न्यूज़ चलाया गया वो असल में सच नहीं है। इसमें मैंने सिविल सर्जन को यहाँ भेजा था, रिपोर्ट लेके हमको बताइए क्या मामला है। जब यहाँ आए हम हॉस्पिटल हमने विजिट किया तो पाया कि अखबार में कुछ और फैक्ट दिखाया गया है और सच्चाई कुछ और है। 40,000 में एक दिन में ज़मीन नहीं बिकता। उस परिवार के लोगों से ही मेरी वार्ता हुई। उसने कहा कि सर मैं 8,000 या 10,000 रुपया दिया दवाई के लिए और बॉडी हम लेके चले गए। तो इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार का न्यूज़ चलाना हमें लगता है कि दिग्भ्रमित करने का बात है। स्वास्थ्य क्षेत्र को मैं मजबूत करने के लिए आया हूँ। मैं तमाम लोकल मीडिया से ही आग्रह करूँगा, मीडिया जो डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया से भी आग्रह करूँगा, खबर में अगर सत्यता है तो आप ज़रूर चलाएं। नहीं तो इससे क्या होता है कि डॉक्टर का ही मनोबल टूटता है, हमारा भी मनोबल गिरता है। अगर इसके पीछे कोई और बात है तो हमको जरूर बताया जाए। लेकिन फिर भी मीडिया की बात को मैंने मानते हुए एक 3 सूत्रीय कमेटी का गठन कर दिया है और 2 दिन के अंदर मैंने सिविल सर्जन को कहा है कि विस्तृत रिपोर्ट मुझे दीजिए। अगर जरा भी सच हो, जो घटना की जरा भी अगर सत्यता पाएगी कि 40,000 रुपया दिया उसके बाद बॉडी छूटा, तो निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ ये मैनेजमेंट है, यहाँ डॉक्टर संजय भी हैं, यहाँ मालिक है, इस हॉस्पिटल को मैं सील कर दूँगा। एक वीडियो है सर, एक्सीडेंट हुआ था, 2 बच्चे, एक बच्चे का इलाज चल रहा है और वो भी उसका पूरा पैर वगैरह से कुछ फ्रैक्चर है, मैं देख के आया हूँ। उसका भी समुचित इलाज हमने निर्देश दिया है कि बढ़िया इलाज करो। गरीब आदमी है और पैसा नहीं है तो पैसा मैं लगाऊंगा, विभाग लगाएगा, लेकिन इसका मुफ्त में इलाज कराया जाए। तो एक प्रयास है। मैं फिर से कहूँगा, देखिए आप लोग मीडिया चैनल हैं, न्यूज़ चलाते हैं, न्यूज़ दिखाते हैं और कभी कभी क्या हो रहा है कि मैं जो देख रहा हूँ स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक कैसे करूँ, इसमें न केवल मेरी बल्कि मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। कोई अगर कुछ बोल दिया उसको आप लोग बड़े पैमाने पर चला देते हैं तो उसकी सच्चाई तक जाना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ जो गलत चलाया है वैसे लोगों पे भी कार्रवाई होगा। अगर हमारा हॉस्पिटल गलत किया है, अगर मेगा हॉस्पिटल के मैनेजमेंट गलत किया है तो इस पर भी मैं कार्रवाई करूँगा। मेरी वार्ता हुई है एक और जो ऐसे हॉस्पिटल जो मेरे आदेश को डिसऑबे करेगा
तो वैसे हॉस्पिटल को भी कार्रवाई होगा। क्या सर हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल, मैंने कहा कि आप थोड़ा, अरे हम हॉस्पिटल चलाते हैं सेवा की भावना से चलाते हैं, इंसानियत होना चाहिए, जमीन नहीं मरना चाहिए। हॉस्पिटल का मतलब क्या हुआ, व्यवसायीकरण तो नहीं हुआ ना जी। और जब एक डॉक्टर का व्यवसायीकरण करने लगेगा तो फिर इंसानियत मर जाएगा। सर, उनका तो मैंने कहा एक एक वीडियो है, मिनट सर। रुकिए ना, मैं दिन रात आप देखते हैं कि मैं काम करता हूँ, सेवा करता हूँ, गरीब के बीच जाता हूँ, जो मिला सो दान कर देता हूँ ताकि वो ठीक ठाक हो, इलाज करें। तो उसी वो सोच लाना होगा और तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल को मैं कह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा मिसलेनियस खर्च रखिए ना, 5%। जरूरी नहीं है कि जो पेशेंट आता है तो सभी मर जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप थोड़ा सा मेरी बात को मानिए, गंभीरता से लीजिए, नहीं तो कार्रवाई करो।